भैया अच्छे से मार ली ताकि कपड़े में ना लगे। बाल बाल में ना। हे फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम लोग जा रहे हैं अपनी शानू को कांची दुआने के लिए। कांची दाई की रस्म हो रही है। ये देखो शानू, गोलू दीदी आई है उसकी स्पेशल, उसका कांच दुआने के लिए, ईयर प्रेसिंग कराने के लिए। ये गोलो है। हेलो। ये अभी दिखाते जिसका कांची देगा उसको दिखाती हूँ आपको। ये देखो। हाय फ्रेंड, मेरे माय चैनल। और अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग। मेरे कांच के मैं चबा लूंगी बहुत और मजे आ आप रहे हैं। लोगों के लिए भी लूंगी। तब तक के लिए ये पूरी वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए बाय। आज मेरी बेटी ब्लॉगिंग कर रही है। ये हम लोग निकल गए हैं शानू के लिए कांच धुआने के लिए मार्केट। शानू अभी तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये देखो ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा काम करने जा रही है। और गोलू दे रही है फ्लाइन किस। इन दोनों ने पहना है मैचिंग का ड्रेस, येलो शानू को भी येलो पहनना था। इसने दीदी को बोला अपनी सेम चोटी बनाई है इसने, और दोनों ने सेम कलर की ड्रेसेस पहनी है। ये बीच वाली भाभी थी मेरी जेठानी। हम लोग जा रहे थे, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था मार्केट का, क्योंकि अंदर करवा की वजह से भीड़ बहुत है। तो पार्किंग में पहले ही हमने गाड़ी खड़ी कर दी। ये आगे आगे चले जा रहे थे हम लोग। आप लोग गैस करके बताने कौन सी जगह है, मतलब कौन सा मार्केट है, अगर कुछ बता सको तो। वैसे मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को। ये है घंटाघर, गाज़ियाबाद का घंटाघर मार्केट। फाइनली हम शॉप में पहुँच गए और हमने सानू को दिया गुड़ खाने के लिए। सानू बहुत मस्ती कर रही थी हमारे साथ, कि उसके कान में ना वो लोग निशान लगाए थे कि सही एरिए पे ही उसके जाए ईयरिंग्स, तो अच्छे से। लेकिन सानू कह रही थी मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। वो मस्ती में लगी हुई थी, भाभी लेके बैठी थी। और सानू के पापा बाहर चले गए, तो उन्होंने बोला था भाई मैं उसको नहीं देख सकता कांची दबाते हुए, इतना पेन होगा, वो रोएगी। तो इसलिए वो बाहर चले गए बेटू को लेके। मैं, भाभी और मैं, मतलब मेरी बड़ी जिठानी और दोनों बच्चे उनके थे यहाँ पर। मैंने उनसे बोला था वीडियो बना लेके। जब सानू के ना ईयर प्रेसिंग का इसने देखा कि मेरे लिए ले लिया गया तार। हमने एक्चुअली ना गोल्ड की तार से बिंदवाया, गन वाला नहीं करवाया था, क्योंकि गन था नहीं इनके पास। और सानू बहुत जिद लगाई हुई थी कि आज मुझे ईयरिंग्स पहनने हैं मम्मा, ईयरिंग्स पहनने हैं। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम भी सही है, जितनी ज़्यादा ठंड भी नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो सही हो जाएगा। अभी टोपी भी पहनती, अगर ज़्यादा सर्दी में करते तो इसको दिक्कत होती। तो इसलिए इसने अभी प्रेसिंग करवाने के लिए तैयार हो गई। बट यहाँ आके ये इतना डर गई लड़की कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। गोलू ने अपने गोद में लिया इसको कि लाओ मैं लेती हूँ अपनी गोद में, फिर करा लूँगी। लेकिन नहीं, ये रोए रोए जा रही थी। देख के ये डर गई थी, मुझे लग रहा है। वो भैया को जो इसके कान में छेद करते, जो इसको ईयरिंग्स पहनाते, उसको देख के बहुत रो रही थी। हम लोग इसको समझा रहे थे कि आपको मेरे जैसा ईयरिंग्स पहनना है। ये देख भी रही थी, सुन भी रही है बात, बट ये डर गई उनको देख के। बहुत ज़्यादा डर गई थी ना तुम? क्या डरी थी? डर गई थी। डर गई थी। फिर गोलू को निकाल के हमने करके दिखाया कि देखो गोलू दी ने पहना, कितना सुंदर लग रहा है ये ईयरिंग्स, तुम्हारा बहुत क्यूट लग रहा है सानू। बट सानू फिर भी ना बहुत ज़्यादा डर रही थी ना। सानू क्या हुआ था बताओ अपनी बात। तो मुझे डर लग रहा था। इसको बहुत डर लग रहा था, ये रोए रोए जा रही थी। बट मेरी भी हिम्मत बोल गई थी, इसको इतना रोता देखना। फिर मेरा भी मन करता चलो आज रहने देते हैं, क्योंकि मतलब डर तो होता है यार, जाहिर सी बात है। और भैया के ना ईयरिंग्स में ज़्यादा पहना भी नहीं किया था उन्होंने। नीचे बैठ गई थी ये रोते रोते कि नहीं करना, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। भैया ना खड़े होकर देख रहे थे कि हाँ बच्चे नौटंकी करते हैं। वो हम लोगों से कह रहे थे कि आप पकड़ के बैठ जाओ, 2 मिनट का काम है सिर्फ। लेकिन ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर फाइनली लास्ट में हमने थोड़ा 1-2 बार ट्राई किया इसको बैठाने का। फिर फाइनली हम लोगों ने लास्ट में ना कि हाँ कराना है, करा देते हैं। तो मैंने इसको पकड़ा आगे से, भैया ने जैसे बताया। और ये बीच वाली भाभी मतलब जिठानी है मेरी, इन्होंने पैर पकड़े इसके। फिर भैया आए, बोले बस इसका फेस मतलब पकड़े ना ताकि फेस हिलाए ना, क्योंकि डॉट से इधर उधर हो सकता है ना, ये तो ऊपर नीचे हो जाता। मतलब मेन जहाँ हॉल होना चाहिए उन्हें तो भी थोड़ा ऊपर करवाया हम लोगों ने। बड़ी होगी तो हॉल नीचे आएगा भी ना, इसलिए। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, कसम से मुझे भी बहुत रोना आ रहा था इसका इतना रोना सुनकर। जिस तरीके से रो रही थी ना, तो मेरा एक पल को मन हट गया था हटा दो। बट ये आए बाहर से, उनका अभी तक हुआ नहीं है, तो करवाना है कराओ, जो करना है करो। मैंने कहा चलो फाइनली भगवान जी का नाम लेके करा ही देते हैं। ये बहुत रो रही थी, अब पेन तो हो ही रहा होगा थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये रो रही थी। लेकिन उसके बाद भैया ने क्या किया, ये सेकंड ईयर में ना इसकी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि ये उनका हाथ उल्टा पड़ रहा था। उन्होंने बताया नहीं कि मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है। अभी आप देखिएगा वीडियो में।
कि उल्टा पड़ रहा है और इसने क्या किया, पहले एक जगह हॉल किया, वो हो ही नहीं रहा। लाना दूसरा अच्छी से अभी दिखाती हूँ मैं आपको इस आगे की वीडियो में। सानू पहनने के लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए ये इन्होंने किया इधर कि ये लाव कर दे, इनका हाथ उल्टा पड़ रहा था, हिल भी बहुत रही थी, तो इसका ना छेद गलत हो गया था, मतलब हो तो गया था लेकिन गलत हुआ था निशान से अलग। फिर उन्होंने बहुत ट्राई किया, सानू रो भी रही थी, पेन तो होता है सीरियसली, बहुत पेन होता होगा, जैसे सानू रो रही थी उस तरीके से। एक तो ये कुछ डर भी गई थी, कुछ उसको पेन भी हो रहा था, तो वो कर रहे थे लेकिन उनका हाथ ठीक से नहीं बैठ पाया था, उन्होंने 2 जगह छेद कर दिया इसके। एक जगह फर्स्ट किया था और इधर हो नहीं पाया था, बार बार निकाल रहे थे और मुझे डर भी लग रहा था, ये देखिए कितना पेन बेचारी बर्दाश्त कर रही है। फिर मैंने पूछा कि भैया नहीं हो रहा है क्या, देख लीजिए, तो कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तार पतला है, मुरझा रहा है, ऐसा बोल रहे थे बार बार। और शानू इधर रो रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि बस जल्दी से इसका ये कैसे हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए। तो है, हाथ सीधा नहीं पड़ रहा ना। बस 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 डब्बे 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 बस 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 लाना हो गया बस बेटा बस। मम्मी 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 गुड़िया मेरी लाडो हो गया, बस मेरी जान हो गया। बस मोड़ लें दो भैया को, मोड़ लें दो बेटा, मोड़ लें दो बस। दर्द हो रहा है शानू, भैया छोड़ दो उसको, दर्द हो रहा है, बस अभी बस हो गया। छोड़ दो। कान दिखाओ शानू। तुमगे ना